गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो रिपोर्ट राइटिंग जो थी अपनी, उस रिपोर्ट राइटिंग में अपन ने अब तक 2 रिपोर्ट्स उनको कंप्लीट किया था। जो थर्ड रिपोर्ट अपनी रहेगी वो रहेगी एक्सीडेंटल, कि जब भी कोई रोड एक्सीडेंट पे क्वेश्चन आता है रिपोर्ट प्रिपेयर करने के लिए, या ट्रेन एक्सीडेंट पे कोई क्वेश्चन आता है, इन्हीं दो में से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो रोड एक्सीडेंट या ट्रेन एक्सीडेंट। कि कोई भी रोड एक्सीडेंट या ट्रेन एक्सीडेंट है, उसके हैपनिंग्स की आपको कुछ इंसिडेंट्स जो होती हैं वो आपको लिखनी है। ऐसी रिपोर्ट आपसे पूछता है। अब क्वेश्चन कैसे भी बना के दे सकता है, लेकिन क्वेश्चन आएगा वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रोड एक्सीडेंट या ट्रेन एक्सीडेंट पर ही आपको पूछा जाता है। तो एक रोड एक्सीडेंट या ट्रेन एक्सीडेंट की रिपोर्ट है वो हम किस तरीके से लिखें, इस पे हम आज डिस्कस करेंगे। एक्चुअली देखो, जो रिपोर्ट लिखी जाती है उसके लिए जो फॉर्मेट है उसको हम पहले ही कर चुके हैं। तो पहले तो सबसे पहले आपको टाइटल डालना होता है। जैसे रोड एक्सीडेंट है, हम एग्जांपल ले रहे हैं, तो उसको आप टाइटल जब देंगे तो आप कहेंगे ए टेरिबल रोड एक्सीडेंट। ए टेरिबल रोड एक्सीडेंट, इस तरीके से आप इसको टाइटल में डाल देंगे। अब इसे किस तरीके से आप लिखेंगे टेरिबल रोड एक्सीडेंट को? सबसे पहले आपको जैसे ही टाइटल डाला, टाइटल के बाद में आपको क्या करना होता है, बाई के साथ द स्टाफ रिपोर्टर और उसके को किसी भी अखबार का नाम जिसका वो स्टाफ रिपोर्टर है। क्वेश्चन में दिया गया तो वो ही लिखना है, नहीं दिया गया तो आपको अपनी ओर से लिखना है। तो ये हो गया। उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा प्लेस जहाँ पर ये घटना घटित हुई। मान लीजिए यह सीकर के पास घटना घटित हुई, और फिर आपको क्या कोमा लगा के डेट डालनी पड़ेगी। तो आप लिखोगे 25 जुलाई, ये लिख दिया। ये आपको ऊपर की जो पूर्तियां हैं, जो फिलिंग्स है, फिल इन द जो ब्लैंक्स मान लीजिए, फॉर्मेट मान लीजिए इसे, वो आपको कंप्लीट करनी है तीनों चीज़ें पहले, जैसा कि हमने फॉर्मेट में डिस्कस किया है। फिर क्या लिखते हैं जब एक एक्सीडेंटल रिपोर्ट आती है, तो डेथ्स, इस सेंटेंस से हम शुरू करेंगे, थोड़ी अट्रैक्टिव हो गया आपकी रिपोर्ट। डेथ्स एंड डिजास्टर्स कम uninvited. Deaths and disasters come uninvited. There is no timetable for them. Deaths and disasters come uninvited. मौत और विपदाएं बिना बुलाए आती हैं। There is no timetable for them. उनके लिए कोई समय सारणी नहीं होती। अब इससे आप शुरू करेंगे जब भी कोई एक्सीडेंटल रिपोर्ट आप लिखोगे, फिर डिस्क्रिप्शन दोगे। यस्टरडे ए हॉरिबल रोड एक्सीडेंट took away 2 innocent lives, ये लिखेंगे। इससे हम इसको ओपन करेंगे कि यस्टरडे इट हॉरिबल रोड एक्सीडेंट, कल एक भयानक जो सड़क हादसा है, टुक अवे ले गया क्या, 2 इनोसेंट लाइव्स, 2 निर्दोष जाने। तो कल एक हॉरिबल रोड एक्सीडेंट है, वो 2 निर्दोष जान है वो लेकर के चला गया। मीन्स 2 व्यक्तियों की उसमें जान चली गई। अब कैसे गई, ऑन सीकर जयपुर हाईवे
नियर पिपराली सर्किल a truck was coming at a high speed from जयपुर, कि पिपराली सर्किल के पास जयपुर सीकर जो हाईवे है वहाँ एक ट्रक है वो तेज गति से जयपुर की तरफ से आ रहा था। A car was coming from the opposite side. The opposite side. कार है वो किस साइड से आ रही थी? ऑपोजिट साइड से आ रही थी। Suddenly the truck driver lost his control over the speeding vehicle. तेज गति से चल रहे इस वाहन पर अपना नियंत्रण खो दिया ट्रक ड्राइवर ने। The truck collided with the car and smashed it badly. The truck collided with the car. ट्रक है वो कार के साथ भिड़ गया। एंड स्मैश्ड इट बैडली, और इसको बुरी तरीके से स्मैश कर दिया, कुचल दिया। स्मैश कुचलना होता है। देयर वर 5 पैसेंजर्स इन द कार। कार में 5 पैसेंजर थे। इमीडिएटली the police arrived. The truck driver ran away. The police registered an FIR against the truck driver. 2 passengers lost their lives and 3 were wounded. The truck driver ran away. ट्रक ड्राइवर है वो वहाँ से भाग गया। The police registered an FIR. पुलिस ने एक FIR दर्ज की ट्रक ड्राइवर के खिलाफ। 2 passengers lost their lives. 2 पैसेंजर है वो उन्होंने वहाँ अपनी जान गंवा दी। 3 were wounded, और 3 उनमें से घायल हो गए। अब क्या होता है? They were taken to the nearest hospital. उनको पास के अस्पताल में ले जाया गया। The dead bodies
द डेड बॉडीज वर हैंडेड ओवर, द डेड बॉडीज वर हैंडेड ओवर, हैंडेड ओवर मीन्स सौंपना होता है, डेड बॉडीज है उनको सौंपी गई, किनको, टू देयर रिलेटिव्स, टू देयर रिलेटिव्स, उनके रिलेटिव्स को सौंपी गई डेड बॉडीज। द वुंडेड वर एडमिटेड, wounded were admitted to the hospital for further treatment, उनको आगे के इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया, जो वुंडेड थे उनको भर्ती करवा दिया गया और जो डेड बॉडीज थी वो उनके रिलेटिव्स को सौंप दी गई। द पुलिस is investigating the matter deeply। इस तरीके से आपको एक रिपोर्ट है उसका कंटेंट मैटर रखना है। जब भी आपके एक्सीडेंटल रिपोर्ट आती है तो सबसे पहले तो आपको डिस्क्रिप्शन देना है कि रिपोर्ट में स्टार्टिंग है वो किससे करनी है आपको, जैसा हमने जिन लाइनों से शुरुआत की है उस तरीके से आपको शुरुआत करनी है। उसके बाद जो एक्सीडेंट है वो किन किन व्हीकल्स के मध्य हुआ, कैसे एक्सीडेंट हुआ उसका डिस्क्रिप्शन देना है। फिर वहाँ पर जो एक्सीडेंट हुआ उसमें क्या लाइव्स लॉस्ट हुई या फिर वुंडेड हुए या इंजर्ड हुए उनका डिस्क्रिप्शन देना है। फिर आपको पुलिस अराइवल की बात लिखनी है, जो वुंडेड और डेड बॉडीज है उनको हॉस्पिटल तक पहुँचाना है, फिर उनका ट्रीटमेंट करना है और पुलिस का इन्वेस्टिगेशन है। इन चीज़ों को फॉलो करते हुए आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है एक्सीडेंटल। आपको असाइनमेंट में इसका जो नोट्स है वो मिलेगा, उसको पढ़ना, इससे समझना। अब इसमें यह है कि अपन ने लिखा है एक ट्रक और कार के कोलाइजन का, कुछ बात नहीं है। यदि क्वेश्चन है वो कैसे भी आता है, हो सकता है क्वेश्चन ऐसे आ गया कि ए कार स्मैश्ड टू पैसेंजर्स हु वर पेडेस्ट्रियंस, की उन पैसेंजर्स को जो पेडेस्ट्रियंस थे एक्चुअली, कि जो उस पे सड़क के किनारे चल रहे थे उनको स्मैश कर दिया, उनको कुचल दिया। तो उस पे आपको जो कंटेंट मैटर है उसमें उसे ही यूज करना है। तो वो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, जैसे कि आ गया कि एक बस है वो पुल पर से गुजर रही थी, अचानक नदी में गिर गई, तो वो भी एक एक्सीडेंट ही है। ऐसे क्वेश्चन बना के आता है तो वो बात आप यहाँ जिक्र करेंगे। बाकी जो भी पॉइंट्स होते हैं जिनको फॉलो करना है वो यही होंगे इसमें। इन पॉइंट्स को फॉलो करके आपको एक एक्सीडेंटल रिपोर्ट लिखनी है। इसमें आपको ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है कि वो एक्सीडेंट कैसे हुआ, केवल उसका जो कारण है वो आपको इस आंसर में जो हमने लिखा उसमें चेंज करना होगा। बाकी आपको अदर चेंजेस करने की नीड नहीं होगी। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।